हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी वन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं। और ऑप्शन ए आपके सामने आता है रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन सी रक्तक पटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली। तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली। ठीक है। कॉर्निया जो होता है वो नेत्र के जो सामने वाला उभरा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं। ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये सबसे भीतरी हिस्सा होता है दृष्टि नाड़ियों का बना हुआ। और रक्तक पटल जो होता है वो दृढ़ पटल के नीचे वाली परत होती है। ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है। स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी 25 सेमी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शनों को थोड़ा धैर्यपूर्वक और ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में 25 मीटर दे रखा है, और जबकि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आता है अवतल लेंस, ऑप्शन बी आता है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी आता है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी आता है उत्तल दर्पण। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अपने दोष निवारण हेतु अवतल लेंस का यूज करना चाहिए अपने चश्मे में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना से आगे, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो देखिएगा, रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनता तो कोई दोष ही नहीं होता। ठीक है। और रेटिना से आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, तो रेटिना से पीछे बनेगा इसका प्रतिबिंब। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी रेटिना से आगे, ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो चश्मा नहीं पहनता है कुछ भी, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा है मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। ऑप्शन ए सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन सी सीधा होता है सीधा ही दिखाई देता है, ऑप्शन डी उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है। तो देखिएगा, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर किसी भी लेंस के द्वारा, मतलब जो हमारा नेत्र लेंस होता है, ठीक है, द्विउत्तल लेंस जो होता है, ठीक, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा, लेकिन सीधा दिखाई देता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी परितारिका, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। ठीक है। तो देखो, कॉर्निया पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ना ही परितारिका पर और ना ही पुतली पर। ठीक है। तो प्रतिबिंब किस पर बनता है? दृष्टिपटल पर। और दृष्टिपटल का ही दूसरा नाम होता है रेटिना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रेटिना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पक्षमाभि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी परितारिका द्वारा। तो देखिएगा, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है तो, और पक्षमाभि जो करती है वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को ही समायोजित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। परितारिका जो होती है वो आइरिस को बोलते हैं, ये सिर्फ कलर प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपके सामने। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने के कारण है। ऑप्शन नंबर ए जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर बी समंजन, ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ दृष्टि। तो देखिएगा, जो फोकस दूरी होती है उसको समायोजित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। नेत्र लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी उत्तल व अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नेत्र लेंस होता है वो प्रकाश, मतलब जो भी हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है उन सभी किरणों को फोकस कर देता है, और फोकस करके, ठीक है, रेटिना पर फोकस कर देता है, जिससे उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। तो फोकस करने को हम कहते हैं अभिसारी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें कहा नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है? ऑप्शन ए ऊपरी भाग की, ऑप्शन बी अगले भाग की, ऑप्शन सी पिछले भाग की, ऑप्शन डी अगले व पिछले दोनों की। ठीक है। तो जो नेत्र लेंस होता है उसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। ठीक है। चलिएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता है। इसमें कहा मानव नेत्र का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन ए दृढ़ पटल पर, ऑप्शन बी पुतली पर, ऑप्शन सी आइरिस पर, ऑप्शन डी नेत्र लेंस पर। तो देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आइरिस होती है, ठीक है, ये कलरफुल प्रतिबिंब बनाता है। आइरिस एक रंगीन पारदर्शक झिल्ली होती है जिसकी वजह से जैसा कलर वस्तु पर है वैसा का वैसा ही हमको दिखाई देता है। ठीक है। तो अगर ये हट जाता है, आइरिस वाला पर्दा को अगर हटा दिया जाए तो फिर सारी की सारी वस्तुएं हमें ब्लैक वाइट चमकेंगी। ठीक है। तो जो नेत्र का रंग निर्भर कर रहा है वो किस पर करेगा? आइरिस पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपके सामने। श्वेत परत के निचले भाग से संबंधित अंदर की ओर उपस्थित काले रंग की झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी नेत्र लेंस, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रक्तक पटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तक पटल। ठीक है। पुतली जो होती है वो एक छिद्र होता है आइरिस में, नेत्र लेंस द्विउत्तल लेंस बना हुआ होता है, और रेटिना सब रक्तक पटल के नीचे, और नेत्र लेंस के मतलब मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है ये। ठीक है। तो रक्तक पटल होती है दूसरी वाली परत। ठीक। श्वेत परत का मतलब होता है दृढ़ पटल। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है। दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को कहते हैं। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। सामने उभरे हुए जो पारदर्शक भाग होता है उसका, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक कोमा सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक कोमा उल्टा, ऑप्शन सी आभासी कोमा सीधा, ऑप्शन डी आभासी कोमा उल्टा। तो देखो, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता तो वास्तव में है, इसलिए लास्ट वाले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो बचे कौन से? ऊपर वाले। अब सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता, प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। हमको वो सीधा लगता है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है। वास्तविक कोमा उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आता है। इसमें कहा जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में दोष होता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जिस दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई देती हो, दूर की वस्तु दिखाई ना देती हो, वो दोष होता है
निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती हो, ठीक है। और जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती हो, निकट की साफ ना दिखाई देती हो, वो होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो ये यही कहा कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.0 सेमी, 2.3 सेमी, 1.3 सेमी और 3.0 सेमी। तो नेत्र लेंस का व्यास जो होता है वो लगभग 2.3 सेमी होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने, इसमें कहा जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का चश्मा, ऑप्शन बी अवतल लेंस का चश्मा, ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस का चश्मा, ऑप्शन डी बेलनाकार चश्मा। तो देखिएगा, उत्तल लेंस का जो चश्मे का हम यूज करते हैं वो करते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करते हैं हम निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। और द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का यूज करते हैं हम जरा दूरदृष्टिता के लिए, क्योंकि इस दोष में व्यक्ति को ना तो पास की ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो द्विफोक्सी मतलब दो फोकस वाला, इसमें बाहरी लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है, और आंतरिक अंदर की ओर जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है। जो उत्तल लेंस होता है वो पास की वस्तुओं को दिखाता है, और जो अवतल लेंस होता है वो दूर की वस्तुओं को साफ दिखवाता है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आता है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कांच और ऑप्शन डी निर्वात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा, आपको जल में चलने में ज़्यादा कठिनाई होगी, तो जल वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कांच वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा वायु और निर्वात। देखो, वायु के कण भी अवरोध लगाते हैं, इसलिए वायु वाला भी नहीं हो सकता, और निर्वात बिल्कुल खाली स्थान होता है जहाँ कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इसमें कहा अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पृथ्वी पर से देखते हैं तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में नीला वाला ऑप्शन मत लगाना, क्योंकि अंतरिक्ष में जब हम जाएंगे तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का कलर काला दिखाई देता है। ऐसा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जो हमारा वायुमंडल है उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो बैंगनी रंग का यानी नीले रंग का, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इस वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है पृथ्वी पर से, और अंतरिक्ष में जाने पर वायुमंडल नहीं होता, तो उनको आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। इसमें कहा स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेमी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 50 सेमी, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो स्वस्थ आँख होती है उसका निकट बिंदु होता है 25 सेमी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। इसमें कहा कांच के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी पीले रंग के लिए, ऑप्शन सी बैंगनी रंग के लिए और ऑप्शन डी हरे रंग के लिए। तो कौन से रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये होता है सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग के लिए, ठीक। सबसे ज़्यादा कांच के लिए अपवर्तनांक जो होगा वो होगा बैंगनी रंग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इसमें कहा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी हरा रंग, ऑप्शन डी बैंगनी रंग। तो जो प्रिज्म होता है, जब उससे हम कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजारते हैं, जैसे ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, इससे जैसे ही हम कोई श्वेत प्रकाश किरण गुजारेंगे तो ये श्वेत प्रकाश किरण 7 भागों में बढ़ जाती है। 2, 3, 4, 6 और 7, ठीक है। इनमें जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। किसका? बैंगनी रंग का। और सबसे कम होता है रेड कलर का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बैंगनी रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। इसमें कहा है
जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलन होता है। ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी बैंगनी रंग का, ऑप्शन सी नीले रंग का, ऑप्शन डी हरे रंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर पढ़ते हैं। इसमें कहा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जो वायुमंडल होता है उससे प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे पढ़ते हैं। इसमें कहा श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जाता है। ऑप्शन ए VIBYGOR, ऑप्शन बी VIGBYOR, ऑप्शन नंबर डी VIBGOYR, ऑप्शन नंबर डी VIBGYOR। ठीक है, तो देखो इसके कलर को जाना जाता है, ठीक है, विबग्योर के नाम से, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो चैप्टर 2 से बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करते रहिएगा।